आरसीबी को आईपीएल की अपनी पहली ट्रॉफी जीतना और उसके बाद उसका जश्न मनाना इतना महंगा पड़ गया है कि आए दिन कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे आरसीबी पूरी तरह से मुसीबत में घिरी हुई नजर आ रही है। और इस मुसीबत की शुरुआत उस सेलिब्रेशन से होती है जहां पर कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और पूरी तरह से ये कंट्रोवर्सी वायरल हो जाती है। चारों तरफ से आरसीबी और आरसीबी के फैंस के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। और उसके नतीजे में एक तरफ जहां स्टेट गवर्नमेंट को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जाता है तो आरसीबी फ्रेंचाइज को ट्रोल किया जाता है और उस बीच में उनके स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर भी जमकर लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। और इसके बाद जब मामला आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एफआईआर का दौर शुरू होता है। आरसीबी फ्रेंचाइज पर एफआईआर होती है। इसके अलावा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पे भी एफआईआर होती है। और इसके अलावा आरसीबी से जुड़े कई ऐसी कंपनी हैं जिनके कई बड़े अधिकारियों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि जिनकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और लोगों को जो मोबिलाइज किया गया था बड़े पैमाने पर इस सेलिब्रेशन में आने के लिए, तो उस वजह से उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। ये कार्रवाई अलग चल रही है, लेकिन उसके बाद खबरें आती है, मीडिया रिपोर्ट में ये पूरी तरह से छाया हुआ था कि आरसीबी पर अब आईपीएल में बैन लगने वाला है। तो इस पे भी कंट्रोवर्सी चली कि क्या ये बैन किस तरह का होगा, क्या फुल्ली बैन कर दिया जाएगा, कितने साल का बैन लगेगा, या फिर इस टीम को ही खत्म कर दिया जाएगा। और अगर इस टीम पर बैन लगता है तो विराट कोहली का क्या होगा, क्या विराट कोहली इस फॉर्मेट से अपने आप को अलग कर लेंगे या फिर वो किसी दूसरी टीम से खेलेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि आरसीबी के ओनर भी इन तमाम चीज़ों से पूरी तरह से परेशान है और जो प्रेशर उनके ऊपर है उसको हैंडल करना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और अब ये प्लान चल रहा है कि वो आरसीबी को बेचने का सोच रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज ट्रॉफी कुछ अच्छी नहीं रही है। 17 सालों का इंतज़ार किया। 18वें सीज़न में आईपीएल के 18वें सीज़न में विराट कोहली के लकी 18 नंबर का मैजिक काम करता है और उसके बाद आरसीबी को यहाँ पर एक ट्रॉफी मिलती है। और सबको पता था कि अगर आरसीबी इस मर्तबा ट्रॉफी जीतती है तो उसका सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होगा, उसका सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 17 सालों तक इस फ्रेंचाइज ने इंतज़ार किया है और इसके लॉयल फैंस ने भी इसका ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ार किया है। और इस दौरान आरसीबी के फैंस को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया जाता रहा था, क्योंकि उनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। और यही तमाम चीज़ों को देखते हुए 17 साल का गुस्सा, 17 साल का फ्रस्ट्रेशन वो निकलना था। सबको पता था कि आरसीबी जब जीतेगी तो बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, और बहुत बड़ी गैदरिंग तो हुई, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन तो मनाएगा, लेकिन ये सेलिब्रेशन मातम में उस वक्त बदल गया जब वहाँ पर भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इसके अलावा आरसीबी के खिलाड़ियों को और ख़ास तौर से इसमें विराट कोहली को भी घसीटा गया। विराट कोहली को भी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर ट्रोल किया गया कि विराट कोहली ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, विराट कोहली ने मरने वाले या फिर इंजर्ड होने वाले लोगों के लिए कुछ डोनेट नहीं किया। विराट कोहली ने सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट कर दी और उसके बाद फिर विराट कोहली यहां पर पूरी तरह से खामोश हो गए। और कुछ लोगों का यहां तक कहना था कि विराट कोहली पे भी एफआईआर होनी चाहिए, और ये न्यूज़ पूरी तरह से कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि विराट कोहली पर भी एफआईआर हो गई है। फिर उसके बाद वहां पर हायर ऑफिशियल्स आते हैं और उसके बाद वो इस बात को इनकार करते हैं, वो पब्लिकली ये कहते हैं कि विराट कोहली पर इस तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो जब से आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है और उसके सेलिब्रेशन के बाद से जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज वो नहीं चाहेगी कि उसके फ्रेंचाइज का नाम इस तरह से खराब हो, या फिर उसके फ्रेंचाइज के सेलिब्रेशन में इस तरह के हादसे हों, या फिर वो जब एक ट्रॉफी जीत कर आ रही है तो उसके बाद उसे इस तरह की चीज़ें न झेलनी पड़े। लेकिन आरसीबी के साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। उनके सेलिब्रेशन में लोगों की मौतें हो गई, इंजर्ड हो गए। इसके अलावा फ्रेंचाइज पर एफआईआर हो जाती है। उसके लपेट में यहाँ पर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी आ जाती है और उससे ताल्लुक रखने वाली कई कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को मोबिलाइज किया, उनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। और उसके बाद आरसीबी पर बैन लगने की बात चलती है और अब यहाँ पर ऑनर उसको बेचने तक की सोच रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी कि उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।